हेलो बच्चों, तो आज उत्तराखंड डीएलएड का हम पेपर लेकर आए हैं। 2014 का ये पेपर है और इसकी हम ऑफिशियल आंसर की के साथ में इसका पेपर लेकर आए हैं। तो पेपर जो है 2 पार्ट में मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले पार्ट में मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी के बचे हुए पार्ट में आगे के 101 से 200 तक क्वेश्चन मैं आपके करवाऊंगा। तो दूसरे पार्ट का भी लिंक पे जो है मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 2 टोटल पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट का हम थोड़ा सा मैं इसको जो है अब जूम कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आए हैं। फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं रिएक्टर स्केल में क्या नापा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा इसका भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशु को डीटीपी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो डीटीपी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, डिप्थीरिया, निमोनिया और तपेदिक से। फिर आ जाते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन किससे मिलता है इनमें से? तो वो मिलता है सोयाबीन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य होता है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? तो इसमें जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा किसके बीच में आता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, तो कौन से वन के हैं? तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मानसूनी पतझड़ वाले वन। फिर आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से संस्थाओं में से किसमें महात्मा गांधी का संबंध नहीं है, किससे संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है विश्व भारती इसका करेक्ट आंसर होगा। सेवाग्राम में थे, फिनिक्स में थे वो, साबरमती में तो आपको पता ही है थे वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। यानी एक यूनिट की बात करिए, ये कौन से शहर में इनकी एक यूनिट है? तो हरिद्वार में है, उत्तराखंड के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर का औसत तापमान क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है ना बच्चों, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। औसत की बात करिए वैसे 36 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो 37 इन आसपास की वैल्यू दी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? बोला है कि रैणी गांव जो कि चमोली में है कि श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है। गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है चिपको आंदोलन, ये पेड़ बचाने के लिए उन्होंने करा था, इससे इनका संबंध है और इसके लिए इनको काफ़ी जो है पुरस्कारित भी किया गया था। ठीक है, फिर आपको बोला गया कि सुमेलित कीजिए। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चीन की मुद्रा क्या है, फ्रांस की क्या है, इंग्लैंड की क्या है और जापान की क्या है। तो अगर आपको पता हो, ये 11वां क्वेश्चन है। तो चीन की मुद्रा क्या होती है? चीन को हम बोलते हैं युआन है। जापान की क्या है? जापान की है येन। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस में क्या चलता है? फ्रांस में चलता है यूरो। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लैंड में चलता है पाउंड। तो क्या मिल रहा है? पहले का मिल रहा है दूसरा। ठीक है, बी का मिल रहा है यूरो, तो चौथा। सी का मिल रहा है पाउंड यानी वन, और जापान का मिल रहा है येन। ठीक है, येन और युआन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। युआन चीन की है, येन जो है वो जापान की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ये करता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको बोला उत्तराखंड राज्यों में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी में श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था या किया गया है? अभी भी है वैसे आरक्षण, ये कितने परसेंट है? तो ये है 30% है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रखा है, आपको बोला गया कि निम्नलिखित में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। तो दूध जो उत्पादन है उसका भारत का स्थान जो है वो प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है किस स्थान से भगीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी भागीरथी जो नदी है उसको गंगा के नाम से किस स्थान से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है देव प्रयाग जो है वो इनका मिलन है। ठीक है ना, वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको बोल रखा है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईवीआरआई उत्तराखंड में कहाँ पर है ये। तो उत्तराखंड में कहाँ पर है? यह है मुक्तेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया कि मद्रास के समीप कलीपक्कपम कलीपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? तो ये
2014 में पूछा गया था, की गई थी अभी समझ लेते हैं कि 2014 में कब की गई थी। तो ये था नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला है होम रूल की स्थापना किसने की थी। होम रूल की स्थापना अगर आपको पता हो तो इसमें आंसर की में भी डेविएशन आया था 2014 में जब आया था। तो कुछ लोगों का कहना था बाल गंगाधर तिलक, कुछ का कहना था एनी बेसेंट। तो इसमें जो है आंसर में डेविएशन है, तो इसका बी या सी जो है इनमें से एक आंसर होगा, क्योंकि आंसर की में भी इसके आंसर में डेविएशन आया है। तो आप इसको जो है नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसका एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक इनमें से एक आंसर होगा। ठीक है। फिर आपको बोला है कि निम्नलिखित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से कब से लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 2010 से, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है मुद्रा राक्षस के लेखक की कृति है। मुद्रा राक्षस राक्षस जो है वो किसने लिखा था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको ये वैसे चंद्रगुप्त शायद मौर्य के टाइम लिखा गया था, उसी के ऊपर है, ये दो लिखा गया था ये टोटल। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। फिर आपको बोला है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये खेल के लिए दिया जाता है। तो विख्यात खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है ये। फिर आपको बोला त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म में 3 रत्न आते थे। ठीक है। तो कौन से हैं, बौद्ध है, जैन है, या सिख है, या पारसी है। तो 24वें का जो है जैन के जो हैं वो तीर्थंकर और त्रिरत्न जो हैं वो इसी में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा कौन सा है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है ये आपने पढ़ा भी होगा, नंदा देवी जो है वो सबसे ऊंचा है। राज्यात यात्रा भी निकलती है हर साल यहाँ पे, हर साल कह रहा हूँ, कुछ सालों में जो है राज्यात यात्रा आती है इसकी। फिर आपको बोल रखा है कि बिजली की चमक से पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ बाद में आती है, क्यों होता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है, ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए वो पहले दिखाई देती है और ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 बोले पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों में कौन शामिल नहीं है। 27 में आपसे ये पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, ग्राम सभा शामिल नहीं है, बाकी जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ये तीनों आते हैं। फिर आपको बोला है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बने थे ये आपसे पूछा गया है। तो उस समय जो बने थे वो बने थे बिंदुसार। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए एक प्रयुक्त नाम है, वो कौन सा नाम है। ठीक है। 29 का जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला है पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसकी वायु में गति सबसे तेज़ होती है, हवाई जहाज, ध्वनि, रॉकेट या प्रकाश। किसकी गति सबसे तेज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है प्रकाश की गति जो है इन चारों में जो है वो सबसे तेज़ होगी। फिर आपको बोला गया है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यानी किससे लिया गया है। ठीक है। उपनिषद से लिया गया है, या ऋग्वेद से लिया गया है, या आरण्यक से लिया गया है। ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली की श्रेणियाँ हैं, ये आपने पढ़ी भी होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें डी इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। फिर आपको बोला तेजस क्या है। तेजस आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी है, भारत में निर्मित एक लड़ाकू जहाज है, ये विमान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला सूर सागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की थी। तो इसकी जो करी थी वो करी थी ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है इसकी नियुक्ति, तो वो राष्ट्रपति ही करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बोला होगा। फिर आपको बोला है कि तो 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस आपने पढ़ा भी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों जो हैं उस समय शहीद हुए थे, तो इसी के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला है गन्ना किस जलवायु की फसल है, तो किस जलवायु की है, यह उष्ण कटिबंधीय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो उस समय ही हुआ था। तो जनरल डायर के बारे में आपको पता होगा कि उन्होंने एंट्री बंद करके सारे जितने भी लोग थे सबको गोलियों से मार दिया था उस समय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको 41 दे रखा है। 41 में बोला है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था 2014 में, के आसपास का ही पूछा गया है पेपर, तो ये 29वां राज्य था उस समय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है दोबारा से सम्मिलित करने के लिए, तो 42 का मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 42 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 3421। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे झंडा मेला कहाँ लगता है और ये सब क्या होता है, झंडा मेला आपने देखा होगा देहरादून में लगता है, हेमकुंड साहिब का जो मेला लगता है वो लगता है चमोली में, ठीक है ना। और हेमकुंड साहिब जो है वो चमोली में, सॉरी, पूर्णागिरी जो है वो कहाँ पर है, वो चंपावत में है, सरोवर नगरी जो है वो नैनीताल में है। तो ये इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 पे आ जाते हैं बच्चों। 43 का जो आपको दे रखा है वो आपको बोला निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा। फिर आपको बोला है कि शीतकालीन हिमक्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र ओली किस जिले में, ओली किस जिले में है, तो आपने ये पढ़ा भी होगा, ओली काफ़ी लोग घूमने भी जाते हैं, चमोली में है ये, जोशीमठ से थोड़ा सा ऊपर जाके ओली पड़ता है, ठीक है। फिर आपको बोला है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मुख्य अवयव क्या है बायोगैस का, तो आपको पता होना चाहिए ये मीथेन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर एटीएम का विस्तारित नाम पूछा गया है, यानी ये एटीएम जो है एक एक्रोनिम है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 47 की ओर बोला गया है नर्मदा घाटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है जो अब हो चुका है, ठीक है, वो करा जा रहा था उस समय। तो ये सरदार सरोवर बांध जो था वो था उस समय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है भारत राज्य कब बना था, गणराज्य कब बना था, तो ये संविधान में भी लिखा हुआ है आपके, अगर आपने पढ़ा हो तो 26 जनवरी 1950 में लिखा ये जो है गणराज्य बना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। फिर आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से कौन सी फसल पूरा कर सकती है, नाइट्रोजन की कमी कौन सी फसल पूरा कर सकती है, अच्छा ये आपसे बोला गया। तो 49 का अगर हम बात करें मटर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है सती प्रथा को समाप्त कराने में किन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो किन की थी, तो वो थी राजा राम मोहन राय की। इन्होंने सती प्रथा का काफ़ी विरोध किया था, जिसके बाद सती प्रथा जो है समाप्त हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, सार्थक क्रम दर्शाना है आपको, दिए गए 4 विकल्प थे, इनका सार्थक क्रम दर्शाना था, ठीक है। तो 51 की अगर हम बात करें इसका ए करेक्ट आंसर होगा 13452, ठीक है। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन जो दे रखे हैं। 52 की बात करते हैं। 52 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 में आपको बोला है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाती है। यदि दोनों पुत्र के बीच की 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 54 पे। 54 में आपको बोला है राम ने एक बैंक से 600 रुपये का चेक बनाया और बैंक ने उसे 10 और 15 के कुल 72 नोट दिए, तो उसने कुल और उसे 10 के कुल कितने नोट दिए गए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें इसका 54 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा 48। नेक्स्ट आपको बोल रखा है पिता की आयु 60 वर्ष है, पुत्र की जो है वो 30 वर्ष है। जब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तो उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो 55 का जो है वो इसका सी होगा 15 वर्ष। फिर आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द कोश में तीसरे स्थान पर आएगा, आपको ये पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना था और इसको बताना था कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पैरालिसिस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 56 पे आ जाते हैं। 56 में आपको बोला गया है कितने त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, कितनी है, त्रिभुजों की संख्या आपको जो बतानी थी तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, काउंट करके बतानी है। इसमें वर्ग बताने हैं आपको कितने हैं, तो इसमें वर्ग कितने होंगे 58 में, तो इसका सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। फिर आपको बोल रखा है इसमें घन कितने हैं, इस फिगर में आपको कितने घन दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने सोचा होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये भी बन रहा है 7 और 3 पीछे बनेंगे ऐसे ही, ठीक है ना।
तो 8 9 10 इस तरीके से होगा। पीछे वाला आपको वो देख नहीं पा रहे हो आप, लेकिन वो भी होंगे, ठीक है ना। फिर आपको बोला है कि मैं एक नदी के किनारे पर खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस तरफ है, ठीक है। तो 60 की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर की ओर। फिर आपको बोला है कि रामा 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, उसके बाद 20 मीटर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा था, 35 मीटर जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको 62 में बोला है घड़ी 4:30 हुए हैं, यदि इसकी सुई को, मिनट वाली सुई को पूर्व की ओर हो और घंटे की सुई जो है वो आपसे पूछिए किस ओर होगी। तो 62 का जो है वो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पूर्व की ओर। फिर आपको बोला है कि यदि 16 मार्च को रविवार था, तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 शनिवार और 5 ही सोमवार। 64 पे आ जाते हैं। 64 में बोला है यदि किसी मास का पहला दिन सोमवार हो, तो तीसरे शनिवार के बाद के दिन कौन सी तारीख होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 21 तारीख। फिर आपको ये बोला गया था कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये जो दिख रहा है, तो इसका 65 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 80, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं करा है हमने, एक पैटर्न पता लगाना है कि इनमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, और आप उसी से हिसाब से जो है उसके आंसर दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 80 इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो 66 दे रखा है, इसमें पैटर्न पैटर्न के हिसाब से आपको आंसर बताना था। तो 66 का जो आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है 1। 67 पे आ जाते हैं। 67 का जो है 135, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पैटर्न बड़ा आसान होता है निकालना इसका। जैसे 9 ये दिख रहा है, 7 दूनी 14 यहाँ पे दिख रहा है, 5 दूनी 15 दूनी 30 यहाँ पे दिख रहा है, तो 15 नम्मा 135 ये रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे बताने होते हैं। फिर आपको बोल रखा है कि उन्हें देखकर बताएं कि नीचे 2 डाइस दे रखे हैं, इन्हें देख के बताओ कि 3 का विपरीत कौन सा है, ठीक है। तो 68 की अगर हम बात करें, 68 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा 4। फिर आपको बोल रखा है कि नीला रंग सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा, ठीक है, जब आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 69 का अगर हम बात करें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गुलाबी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको चित्र की जो प्रश्न आकृति दे रखी है, ये पूछा है कि इन चारों में से किसके अंदर दिखते है आपको। तो 70 का जो है ना, 70 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 की बात करते हैं। 71 में भी आपसे पूछा गया कि इसको पूरा कैसे करेंगे। तो इसको पूरा करने के लिए ऐसे मिलाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके पूरा का पूरा करना पड़ेगा। तो इसका जो है 71 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि इसकी जो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर है वो कौन सी फिगर आएगी, आपको पैटर्न पहचानना है, पैटर्न के हिसाब से आपको बताना था आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 में अगर आपको बोला गया है, 73 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वही पैटर्न पहचानने वाले के बाद में आगे क्या आएगा। 74 भी इसी तरीके का था, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 में बोला है उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी जो 15 लीटर दूध और 25 लीटर दूध को पूरा पूरा नाप सके, ठीक है। तो क्या धारिता होगी, धारिता आपसे पूछी गई है, तो 5 लीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि 3 5 9 15 और 23 33 और 45 में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, आपसे ये पूछा गया है। तो 76 की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 59। फिर आपको बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। इस श्रेणी में अगला पद क्या दिख रहा है आपको, कौन सा वाला होना चाहिए, तो 456 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि इस श्रेणी में दी गई संख्याओं के आधार पर खाली स्थान को भरिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, कौन सी संख्या आएगी। तो 78 की अगर हम बात करें, इसका ए करेक्ट आंसर होगा 127। 79 पे आ जाते हैं। 79 में बोला श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा, इसका अगला पद फिर दोबारा से पूछा है, तो आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 651 ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। फिर आपको 70 के बाद में हम 80 पे आ जाते हैं। 80 क्वेश्चन पे 79 के बाद में आपको बोला गया कि 1 5 13 29 और 61 का अगला पद क्या होगा। तो 80 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 125। फिर आपको बोला है कि अक्षर समूह को पहचानिए और ये बताइए कि क्वेश्चन मार्क में क्या आ रहा है, ठीक है, यानी ये किस किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 81 का अगर हम बात करें, इसका सी करेक्ट आंसर होगा, आर आएगा। 82 की बात करते हैं। 82 में ऐसे दे रखा है ए बी जेड बी सी वाई सी डी एक्स और डी ई डब्ल्यू, आगे क्या आएगा,
ठीक है, तो पैटर्न आप पहचान सकते हो, ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, है ना। उसके बाद बी सी डी ई, फिर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, जेड वाई, एक एक कम हो रहा है, एक्स, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पीछे क्या आता है, ठीक है ना, तो क्या आता है, वी आता है, तो ई एफ वी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस बेसिस पे आपको निकालना है। फिर आपको देखते हैं यहाँ पे 83 में देखो, 83 का जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से 84 को सॉल्व करते हैं, 84 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 85 में आ जाते हैं। 85 में बोला गया है कि जो संबंध न्यायालय का न्याय से है, विद्यालय का किससे है, विद्यालय में क्या प्राप्त होता है, तो न्यायालय में न्याय मिलता है जाके, तो विद्यालय में जाके शिक्षा मिलती है। ठीक है, शिक्षक नहीं मिलता, ये मत कर देना, शिक्षा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि जो संबंध दीवार का ईंट से है वही संबंध किताब का किससे है। ठीक है, ईंट से दीवार बनती है, तो किताब किससे बनती है, बिल्कुल सही, किताब जो है वो पन्नों से बनती है, पन्ने का मतलब पृष्ठ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है जो संबंध फूल का कली से है वही संबंध फल का किससे है, तो फूल का कली से क्या संबंध है और फल का जो संबंध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोबारा से, 88 में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जी बी जे एम। 89 पे आ जाते हैं, 89 में जो होगा ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 810। 90 क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति किसी लड़के के साथ जा रहा है, किसी ने उस व्यक्ति का लड़के से संबंध पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे चाचा इस लड़की के चाचा हैं, तो वह लड़की के साथ क्या संबंध होगा उसका, तो बड़ा ही अजीब सा जवाब दे दिया उसने। इसका वैसे पिता और पुत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यही इनकी कमी होती है कि ये डायरेक्ट अपना संबंध नहीं बताते, सीधा पिता पुत्री भी कह देता तो चल जाता, लेकिन रीजनिंग ऐसी ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। 91 पे आते हैं, तो वो बोल रखा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 92 पे, 92 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बोला है कि उन युग्मों को बताओ जो बाकियों से भिन्न है, जैसे घोड़ा अस्तबल, मनुष्य घर, चिड़िया घोंसला, तो शेर जंगल। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको बोल रखा है कि 94, बेंगलोर को किसी भाषा में ये लिखा जाता है, तो जी बी ए आर गबारन नोर, पता नहीं क्या लिख रखा है, गबारन, जी बी ए आर ए एन ओ आर ई, ऐसे पढ़ लेते हैं इसको। इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो इनको क्या लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि यहाँ पे अगर दो साइन को आपस में बदल दे तो इक्वेशन सही हो जाएगी, वो दो साइन कौन कौन से होंगे आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भाग और प्लस को। फिर आपको विंड को बोला है डी आर एम डब्ल्यू लिखा जाता है, तो ई वी जेड ओ को निम्न में से किस प्रकार से लिखा जाएगा। 96 का अगर हम बात करें तो 20 का करेक्ट आंसर होगा, व्हील। फिर आपको बोल रखा है नेक्स्ट 97 में, यदि किसी कोड भाषा में ब्रिज को ये लिखा जाता है तो फ्रूट को क्या लिखेंगे, तो फ्रूट को क्या लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो पोस्टमात्र शब्द का प्रयोग करके नहीं बन सकता, यानी इसका प्रयोग करके नहीं बन सकता वो बताना है बच्चों आपको, तो कौन सा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर डी, पेपर नहीं बन सकता। 99 पे आ जाते हैं, अर्चना सुषमा से बड़ी है, भारती अर्चना से बड़ी है, पर दुर्गा से छोटी है, दुर्गा सुषमा से बड़ी है, सुषमा भारती से छोटी है, गीता सबसे बड़ी है, तो बताओ सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी कौन है, तो वो सुषमा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 पे आ जाते हैं सीधा। 100 क्वेश्चन है कि एक लड़की की एक कतार में प्रमोद दाई से 12 है और सुबोध उसी कतार में बाई से 15वें स्थान पर है, यदि आपस में वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुबोध बाई से 17वें स्थान पर आ जाता है, प्रमोद और सुबोध के बीच कितने लड़के हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1। तो ये हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, इसके बाकी ये क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, तब के लिए धन्यवाद। और इसका ही आपको मैं लिंक दे दूँगा दूसरी वीडियो का भी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।